नमस्ते। और एक्सआरपी के बारे में एक और अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। हम यहाँ पहले 4 दिवसीय चार्ट पर एक नजर डाल रहे हैं, इससे पहले कि हम माइक्रो स्ट्रक्चर में गहराई से गोता लगाए। बड़ी तस्वीर, हाँ, हम अभी भी यहाँ महत्वपूर्ण समर्थन से ऊपर हैं, जो $1.21 और $2.08 के बीच स्थित है, और यह मुख्य समर्थन अभी भी अपरिवर्तित है। यहाँ से हम अभी भी पांचवी लहर में ऊपर की ओर एक रैली को प्राथमिकता देंगे। हालांकि हमें बाजार को सांस लेने के लिए कुछ जगह देनी होगी, ताकि यह चौथी लहर अभी भी थोड़ी कम हो सके, इससे पहले कि हम ऊपर जाएं। मुख्य समर्थन यह फिबोनाची समर्थन है, और एक और उच्च 2024 में जुलाई के निचले स्तर से बड़ी संरचना को पूरा करने के लिए आदर्श होगा, जहां कीमत 38 सेंट के आसपास नीचे चली गई थी। अगले अपसाइड लक्ष्य के रूप में हमारे पास $4.20 है, जो अगला प्रतिरोध है। हालांकि पांचवी लहर के लिए यह काफी कमजोर है, इसीलिए मैं पसंद करूंगा कि कीमत कम से कम $5 तक पहुंच जाए। बेहतर होगा कि $5.65 या $6.60 एक और उच्च के लिए अपसाइड लक्ष्य के रूप में हो। लेकिन फिर से यह सब वैड है, और जब तक हम $1.20 के स्तर पर बने रहेंगे, मैं उच्च कीमतों पर नजर रखूंगा। यह समझना महत्वपूर्ण होगा कि एक और उच्च के बाद हम एक बड़ा सुधार प्राप्त कर सकते हैं। अब यह पीले परिदृश्य में हो सकता है, जो पहले से ही एक भालू बाजार है, वास्तव में एक बड़ा सुधार है। थोड़े अधिक तेजी वाले परिदृश्य में हमें चौथी लहर की वापसी और पांचवी लहर की रैली मिल सकती है, लेकिन तब भी मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा, और यह एक पर्याप्त लहर 4 होगी, जिसमें लंबा समय लग सकता है, क्योंकि यह लहर की डिग्री के समान होगी जो अप्रैल 2021 और जून 2022 के बीच हुई थी। इसमें भी 1 साल से ज्यादा का समय लगा, और ये अक्सर अवधि में एक जैसे ही होते हैं। इसीलिए किसी भी तरह से अगले उच्च के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि एक पर्याप्त मूल्य शीर्ष गिर गया है। लेकिन यह कहना असंभव है कि यह वास्तव में कहां शीर्ष बनेगा। हम उसके करीब रहेंगे। हमें कुछ स्तरों पर नजर रखनी है, लेकिन हमें ऊपर चढ़ने के साथ साथ समर्थन क्षेत्रों को चरण दर चरण ऊपर ले जाना होगा। तो छोटे समय सीमा पर एक्सआरपी चार्ट को देखते हुए फिर हम अपने चार्ट के लिए छोटे समय सीमा पर एक नजर डालेंगे। और इस चार्ट पर आप देख सकते हैं, मूल रूप से यह सिर्फ झाओमिन है, जो मैंने आपको बड़े समय सीमा पर दिखाया है। सबसे पहले हम अभी भी यहाँ नीचे उस समर्थन क्षेत्र को देख सकते हैं, और हम अभी भी उम्मीद कर सकते हैं कि कीमत एक तरह से होगी, भले ही कीमत इस स्थानीय सीमा से नीचे की ओर टूट जाए। यह छोटे समय सीमा पर थोड़ी अलग संरचना होगी। यह बड़ी समय सीमा पर संरचना को नहीं बदलेगा, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैंने यहां जो दिखाया है वह ए, बी और बी के साथ एक नीला परिदृश्य है। सी के नीचे की ओर जाने की वर्तमान में उम्मीद नहीं है। यह एक उचित विकल्प होगा। मैं आपको केवल यह दिखाना चाहता हूं कि वैकल्पिक परिदृश्य क्या होगा। छोटी समय सीमा पर पसंदीदा परिदृश्य को देखते हुए वे दोनों बहुत हद तक समान हैं, लेकिन सफेद और पीले परिदृश्यों के बीच संरचना थोड़ी भिन्न है। सफेद परिदृश्य में मैं अभी भी इस त्रिभुज को ट्रैक कर रहा हूं। तरंग ए पूर्ण, तरंग बी पूर्ण, तरंग सी पूर्ण, तरंग डी पूर्ण, और फिर एक ई तरंग, और हम ऊपर की ओर टूट सकते हैं। यह सफेद परिदृश्य है। इस परिदृश्य में हम वर्तमान में त्रिभुज की डी तरंग पर काम कर रहे हैं। एक और उच्च निम्न प्राप्त कर सकते हैं और फिर टूट सकते हैं। शर्त यह है कि हम $1.99 से ऊपर बने हुए हैं। यह वह मुख्य स्तर होगा जिसके विरुद्ध हम उच्च पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और फिर पीला परिदृश्य थोड़ा अलग है। इस परिदृश्य में लहर 4 पहले से ही नीचे है, लेकिन ऊपर की ओर बढ़ना एक विकर्ण पैटर्न है। थोड़ा अलग संरचना, व्यवहार में काफी समान। ये एक लहर 1, लहर 2 होगी। अब हम तीसरी लहर, लहर 4, लहर 5 में हैं, और वह तीसरी लहर हालांकि काफी अस्थिर होगी और संभवतः एक एबीसी संरचना बनाएगी। तो आप देखिए, व्यवहार में वे काफी समान दिखेंगे। इस समय मैं एक माइक्रो सपोर्ट जोन देख रहा हूं। यह थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वास्तव में यहां छोटे समय सीमा पर मैं संभवतः उच्च कीमतों पर नजर रख रहा हूं, लेकिन यह उच्च आत्मविश्वास नहीं है। हमारे पास $2.29 और $2.4 के बीच एक माइक्रो सपोर्ट क्षेत्र है। जब तक यह बना रहेगा, मैं $2.65 और $2.9 के बीच
नीले लक्ष्य क्षेत्र में इसके ऊपर जाने पर नजर रखूंगा। लेकिन अगर हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो माइक्रो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल सकता है। ये उस बी वेव का रिसेट हो सकता है। लेकिन माइक्रो स्ट्रक्चर में बहुत सारी जानकारी है। ये उच्च आत्मविश्वास नहीं है। मैं बस इसे उजागर करना चाहता हूं। जब तक हम $2.32 पर बने रहेंगे तब तक उच्च कीमतें उस स्तर से नीचे आदर्श रहेंगी। हो सकता है कि हम पहले से ही त्रिभुज की ई तरंग में हों। वास्तव में मैं आपको इसके बारे में अपडेट रखूंगा। आशा है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें और सदस्यता लें। और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद है तो कृपया चैनल सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।